हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्यूबिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो सीखा था। हमने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर पावर 2 होगा, इसका जीरोस जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। फिर हमने कहा कि अगर इस पर पावर 3 होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, तब इसका जीरोस जो निकलेगा 1 2 एंड 3 निकलेगा। यानी क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस निकलेगा और क्यूबिक में जो है आपका 3 जीरोस निकलेगा। तो क्वाड्रेटिक में हमने बताया था कि पहले जीरो को हम लोग अल्फा कह देते हैं, दूसरे जीरो को बीटा कह देते हैं। फिर यहाँ हमने थोड़ा सा बढ़ा के कहा कि पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को हम लोग गामा कह देते हैं। फिर इसी चीज़ पे हम लोगों ने कंटिन्यू बात करी थी और कहा था कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जाता है और उसका फॉर्मूला लिखा था। तो चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं एक बार पहले कि क्यूबिक का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था और कैसे ही क्यूबिक के फॉर्मूला को लिखते हैं हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि क्यू 3x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। प्लस था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो था x के साथ था, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन जो आपका बन रहा था एक क्यूबिक इक्वेशन बन रहा था। कैसा? एक क्यूबिक इक्वेशन बन रहा था कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को बनाने के लिए अगर ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद है तो बड़े ही आसानी तरीके से हम लोग किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक सीखा था। आज जो है हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि px एक इक्वेशन आपको दिया गया है। तो px आपसे कह रहा है कि 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये इक्वेशन आपसे गिवन है और इस इक्वेशन के बाद आपसे कह रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन में आपको 3 वैल्यू दी गई है। मान लीजिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और ये बीटा है। बीटा कितना हो गया आपका -2, एंड ये गामा है, गामा 1 है, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यू दी गई है और आपको बताना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये 3 जो वैल्यूज़ है ये इस क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ है या नहीं है, ठीक है ना। ये जो 3 है, -2 है और 1 है, ये ज़ीरोज़ है कि नहीं है, किसका ज़ीरोज़ है कि नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग x की जगह में जो है हम लोग 3 लेके चलेंगे, ठीक है। x की जगह में हम लोग 3 लिया, यानी 3 का होल क्यूब माइनस 2x और 3 का, क्योंकि x की जगह पे आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू x की जगह पे आपको 3 रखना है प्लस 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रखने से फ़ायदा क्या होगा? तब हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरो निकालना है, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरो निकालना है, मान लीजिए कि x² - 4 है, इसका आपको क्या निकालना है, ज़ीरो निकालना है। तो हम क्या करते थे कि एक ऐसी वैल्यू लेते थे कि इस इक्वेशन पे पुट करने पे पूरा इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पर 2 रखें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हमने x की जगह पे ये जो 2 रखा था यही इस इक्वेशन का क्या था, ज़ीरोज़ था। यानी इक्वेशन पर वैसी वैल्यू रखें कि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, वही तो उसका ज़ीरोज़ कहलाता था। वही चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं कि अगर 3 दी गई है और कह रहा हमें वेरीफाई करने के लिए, तो इस 3 को इस पूरे इक्वेशन में रखते हैं
अगर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा डैट मीन्स ये 3 जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, ज़ीरोज़ है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में 3 को पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा माइनस, ये 2 2 जा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, ये प्लस 6 हो जाएगा। फिर एक स्टेप लेके चलते हैं, 27 ये हो जाएगा 18 माइनस 15 प्लस 6। ठीक है, तो ये प्लस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, है ना। और इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस में और ये भी माइनस में है, लेकिन साइन किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, है ना। तो 18 और प्लस 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। तो आपने देखा कि आंसर आपका क्या आ रहा है, यहाँ आपका आंसर 0 आ रहा है। यानी कि आपने जब 3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो इक्वेशन कैसा हो गया, इक्वेशन हो गया आपका 0। डैट मीन्स ये 3 जो है आपका क्या है, इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि P3 इज़ अ, या लिखेंगे 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ Px, या एक बार यहाँ लिखें या तीनों को एक साथ लिखें। तो हमने पहले यहाँ वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब जो हम लोग वेरीफाई करेंगे किसको, -2 को, फिर एक बार 1 को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलिए, ये हमने क्या किया, तो हमने क्या रखना है यहाँ पर, -2, यानी कि -2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या रखना है, ये तो 2 वैसा ही रह जाएगा, यानी यहाँ आपको क्या रखना है, -2। ठीक है, और यहाँ भी आपको क्या रखना है, -2। क्लियर है? तब आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी भी माइनस का क्यूब हो, यानी कि पावर कैसा होगा, ऑड पावर में होगा, हाँ ऑड होगा, तब आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो ये -8 हो जाएगा। जब पावर ऑड इवन होगा तब आंसर किस में आएगा, प्लस आएगा, यानी 2 × 4 हो जाएगा। ये 4 जो है प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। अब ये पावर क्या है, माइनस है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, यानी ऑड पावर है, तो यहाँ आंसर -2 ही रहेगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, है ना। तब आप यहाँ क्या करेंगे, -10, और ये भी हो जाएगा -4 2 जा 8, प्लस ये क्या हो जाएगा, तो 8 8 16, 8 10 प्लस 8, ये भी क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब ये भी इक्वेशन आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डैट मीन्स -2 भी हमने इस इक्वेशन में रखा तो भी क्या आया, 0 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग +1 रख के देखते हैं कि आपका क्या ये भी जो है आपका 0 लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन पर 0 रख दिया। इस इक्वेशन पर 0 रखेंगे तो 1 पे होल क्यूब हो जाएगा, -2 × 1 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 × 1 हो जाएगा, और +6, ये तो कांस्टेंट है, ये +6 ही हो जाएगा, है ना, क्यों ऐसे कांस्टेंट है, यहाँ तो ना तो x है ना तो y है, ये अकेला है, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 1 का यहाँ भी क्यूब स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2 लिखेंगे, यहाँ 5 1 जा 5, 5 1 कम 5 ही लिखेंगे, प्लस 6। तो आपने देखा कि ये तीनों क्या हो रहा है, ये तीनों ऐड हो रहा है, सॉरी ये दोनों ऐड हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। तो आपने आंसर देखा कि एक को ऐड करने पर 7 और दूसरे को ऐड करने पर भी 7। इसको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 7, और इसको ऐड करिएगा 7, क्योंकि ये माइनस में है तो आंसर भी किस में लेके आएगा, माइनस में ही लेके आएगा। तो आपने देखा कि ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। आपने देखा
कि जो आपने -3 रखा, -2 रखा और +1 रखा, तो पूरे इक्वेशन में आंसर क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। दैट मीन्स 3 -2 एंड 1 इज आर zeros ऑफ px या zeros ऑफ क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ हियर 3 -2 and 1, 3 -2 and 1 are zeros of cubic polynomial, cubic polynomial। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कि -3 -2 एक हाँ क्यूबिक है ना, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? जो हिंदी में लिखना चाह रहे हैं वो हिंदी में भी लिख लें कि 3 -2 और 1 त्रिघातीय बहुपद के शून्यक है। ठीक है ना? आई होप आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। तो ये तो हो गया, इसको वेरीफाई हमने किया, वेरीफाई करने पे हमारा वेरिफिकेशन भी सही आया। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको इससे रिलेशन फाइंड करनी है ना? रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए रिलेशन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि ये सच में अल्फा है या सच में बीटा है और ये गामा है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू 3 हमने माना ये सच की वैल्यू है इस क्यूबिक इक्वेशन का, और बीटा जो हमने कहा कि इस क्यूबिक इक्वेशन का है तो ये भी सच है, और गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का है तो ये भी क्या है? आपका सच है। जब हम लोग रिलेशन फाइंड करने के लिए जाते हैं तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? रिलेशन फाइंड करने जाएंगे तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार निकालते हैं तो पहला रिलेशन जो आपका निकलेगा वो 3 प्लस -2 प्लस 1। दैट मीन्स जो आपका आंसर आया वो क्या आया? एक प्लस में ये और ये माइनस में ये और ये क्या है? प्लस में। 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? बच जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर हमने एक रिलेशन बताया था क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो एक वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होता है, यानी अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, गामा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बीटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले अल्फा इंटू बीटा आएगा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा आएगा, प्लस गामा इंटू अल्फा आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, तो सर अल्फा हमने क्या पढ़ा? अल्फा 3 है और बीटा क्या है? -2 है। ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा आपका क्या है? -2 और गामा आपका क्या है? 1 है। फिर हमने क्या पढ़ा? बीटा गामा इंटू अल्फा, तो गामा आपका क्या है? गामा आपका 3 है और अल्फा आपका क्या है? 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा? चलिए एक स्टेप और कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस -8, ये भी माइनस में, प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा? -2 1 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा -10 और 3, -10 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? -7 बचेगा। क्या बचेगा? -7 बचेगा। ठीक है, देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा और 10 में से 3 माइनस होगा तो -7 बचेगा। उसके बाद एक और रिलेशन हमने बताया था कि प्रोडक्ट है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या लिखा था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 3 रिलेशन हमने फाइंड किया। तो पहले अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -2 और गामा हो गया आपका 1। तब आप कहेंगे 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी -6 आपका क्या आ गया? रिलेशन फाइंड हो गया। तो हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोज निकाला, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाला हमने और प्रोडक्ट्स निकाला। ये हमारा रिलेशन बनके तैयार है। क्लियर है? इसका हमने फॉर्मूला भी एक लिखा था कि फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा सर? -b/a। क्या हो जाएगा? तो
तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, और b की जगह पे कौन है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और गामा यानी a की जगह पे कौन लिया है 1 लिया गया है, a की जगह पे 1 आएगा, तो डैट मीन्स आंसर आपका देखिए 2 ही आ रहा है। फिर हमने कहा था कि यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि प्लस सी, और क्या हो जाएगा प्लस सी बाई ए हो जाएगा, तो प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ आंसर गलत आ रहा है क्या, 3 2 जा 6, अच्छा, यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा, इसीलिए रिलेशन यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये हो जाएगा 8 में से 3 चला जाएगा, है ना, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो आपको बचेगा -5। चलिए यही हुआ रिलेशन फाइंड करने का एक फ़ायदा। तो हमने कहा था कि माइनस यानी प्लस सी बाई ए होगा, क्या होगा सी बाई ए होगा, तो सी की जगह पे क्या आ रहा है आपका -5, और ए की जगह पे क्या है 1, तो आपका आंसर क्या आना है 5 ही आना है। फिर हमने अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस डी, है ना, माइनस डी बाई ए कहा था, तो माइनस डी बाई ए की जगह पे 1 ही आएगा, 6 ही आना। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का एक 3 वैल्यू दी जाएगी, कहा जाएगा कि ये ज़ीरोज़ है, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको हर एक वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर वो इक्वेशन में पुट होने के बाद 0 देता है, डैट मीन्स ये इक्वेशन का क्या है ज़ीरोज़ है, ठीक है। दूसरी बात, जब ज़ीरोज़ फाइंड हो जाएगा कि हाँ ये ज़ीरोज़ है, तब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन फाइंड करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा हमने क्या जाना -b बाई ए, तो हमने देखा -b बाई ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इससे फॉर्मूले में देखा था c बाई ए, और ये था d बाई ए -d बाई ए। इस तरीके से हम लोग रिलेशन भी फाइंड करना सीख जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। कोई फी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चैनल पे आएँ। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स आपसे गिवन है, अल्फ़ा बीटा गामा दिया गया है, और आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी, a एंड b की वैल्यू। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार देख लें अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए तो पहला जो है आपका कह रहा है कि x³ - 3x, ठीक है, -3x² प्लस x प्लस 1, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आपको जीरोस दिया गया है, यानी अल्फ़ा आपसे दिया गया है a माइनस b, और आपसे बीटा दिया गया है, बीटा a दिया गया है, बीटा a, और आपसे गामा दिया गया है a प्लस b। क्या दिया गया है, a प्लस b, जहां आपको a और b की वैल्यू फाइंड करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, 2014 में पूछा है, ये 2012 में पूछा है, यानी ऑड ईयर में ये पूछ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अगर जिस तरीके से ये पूछा गया है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको फाइंड क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि अल्फ़ा इक्वल टू दिया गया है, बीटा इक्वल टू और गामा इक्वल टू दिया गया है। तो हमने पहला रिलेशन पढ़ा है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ आप जैसे बनाएंगे तो आप कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फ़ा की ये जगह पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे a माइनस बी। फिर बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो प्लस a
और गामा की जगह पे क्या रखेंगे, फिर आप गामा की जगह पर प्लस ए प्लस बी रखेंगे। क्लियर है? आई होप आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या फॉर्मूला होता था माइनस बी बाई ए। और इस इक्वेशन में माइनस बी क्या है आपका, तो माइनस पहले से, और ये माइनस इक्वेशन का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो क्या इसके जगह पे हम लोग इसके फॉर्मूला को लिख सकते हैं, और ये पूरा इक्वेशन हम लोग क्या कर दें, आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। तब आप देखेंगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 और 3 ये तीनों ऐड हो जाएगा। डैट मीन्स आप देखते हैं कि 1 2 और 3 यानी 3a आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, a हो जाएगा। डैट मीन्स a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आई, 1 आई। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप ज़रा उठाएं। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आपने क्या निकाला, ए की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली, किसकी मदद से, सम ऑफ ज़ीरोज़ की मदद से। ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट की मदद से हम ए, प्रोडक्ट की मदद से हम लोग बी फाइंड कर सकते हैं, बी फाइंड कर सकते हैं। तो हम करेंगे ए इंटू बी इंटू ए, सी इंटू ए। तो चलिए पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर प्रोडक्ट से काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, ज़ीरोज़ ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे ज़ीरोज़ का। तो आपने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा क्या हो गया, ए माइनस बी, और गामा क्या हो गया, ए अल्फ़ा, अल्फ़ा ये बीटा हो गया, बीटा की वैल्यू, और ये गामा की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ठीक है ना, चलिए अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखें कि ए माइनस बी, और इस चीज़ को इस तरफ लेना है, ए प्लस बी इंटू ए। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अभी हमने बताया था कि अगर आप कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं तो लेफ़्ट साइड को राइट साइड, यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए आप लिख सकते हैं। तो माइनस ए माइनस डी, तो इस इक्वेशन में माइनस डी क्या है, इस इक्वेशन में माइनस डी 1 है ना, और ए क्या है, ए भी आपका क्या है, ये आपका 1 है। तो आपका 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, -1 ही बच जाएगा, है ना। तब आप देखते हैं ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बना। तो आप क्या देखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा a। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप समझ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी जो आपने a फाइंड किया उस a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो बड़े ही आसान तरीके से आपका यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो -1 था ही, आपने क्या लिखना है, इसको इस तरफ कर दीजिए, इसको इस तरफ। तब आपने क्या करना है, 1 का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस बी स्क्वायर, ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं है तो भी आपका 1 ही रहेगा। ये पूरा मल्टीप्लाई 1 से भी होगा तो ये यही वैल्यू हो जाएगी। जब आप क्या करें, इसको लेफ़्ट या इसको राइट भेजें, तो जैसे ही आप करेंगे तो ये पूरा पार्ट इधर चला जाएगा। तो आप ऐसा समझ लें कि -2 इक्वल टू -1, ये माइनस, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता। ठीक है, तो समझने के लिए हमने क्या किया, इसको लेफ्ट से राइट भेज दिया, तो ये प्लस था, इधर माइनस बचा, और ये -b पहले से रह गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, -b का होल स्क्वायर
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -2, तो -2 से -2 कैंसिल। और आपने पता है कोई भी स्क्वायर रूट से लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस, है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आई, a = 1 एंड b = √2 प्लस माइनस √2। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप बड़े ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचा तो था कि आज 4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आज क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो, क्लास कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।